सुना मुखिया गुर्जर को आपने, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं मुखिया गुर्जर। तो मुखिया जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपका चाहूँगा कि किस तरह से देख रहे हैं आप गुर्जर सियासत का भविष्य उत्तर प्रदेश में? 2027 के चुनाव में अब सिर्फ 2 साल बचे हैं और लगातार गुर्जर सम्मेलन हो रहे हैं। गुर्जर नेता लगातार इस समय सुर्खियों में हैं, या यूं कहें कि विवादों में हैं। हमारे एक दर्शक ने लिखा कि सुर्खियों में नहीं, सुर्खियां शब्द आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, विवादों में हैं। और मेरठ में विवाद जुड़े, रुड़की में जुड़े, अब लोनी का हम देख रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं ये सियासत, गुर्जर सियासत किस तरफ जाएगी? देखो, गुर्जर सियासत अभी तो है चापलूसी की और चाटुकारिता की सियासत कर रही है। और यदि हमारे बिरादरी में जिस तरीके का हमारा इतिहास है, संघर्ष का, आंदोलन का, लड़ाई का, तो हमें अपने भाई, जो हमारे ही भाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सियासत को ऊंचा रखा है, उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए जाटों से, कि वो आंख दिखा करके और गिरेबान में हाथ डाल करके अपने अधिकार को मांगते हैं। हम कर रहे हैं पिछलग्गू और चाटुकारिता की राजनीति। इसलिए ये भाजपा और यह लोकदल या इनके गठबंधन में जो भी है, ये इसी में चिपके रहेंगे। तो गुर्जर सियासत जब तो उभारा ले सकती है कि जब ये भी आंख दिखा करके और अपनी वोट का महत्व दिखा और समझा करके, और जब ये फ्रंट पे आए तो इनकी कदर हो सकती है अब इसी भाजपा में या इसी लोकदल में। वरना हमसे ज्यादा इज्जत हमारे नेता से, माननीय अखिलेश यादव से, स्वाभाविक परिवार, स्वाभाविक अधिकार सुरक्षित ही हमारा। आप ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखो, जो अगड़ा समाज है उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी ताकत है भाजपा, उनकी 15% संख्या है। जो दलित समाज है उनके हमदर्द पार्टी है बसपा, या आजकल एक और आ गई चंद्रशेखर जी की, उनका हित वहां सुरक्षित है। हम पिछड़े हैं, पिछड़ों के लिए अपना घर हैगा ना, लेकिन इन्हें अपना घर दिखता ही नहीं है। पिछड़ों का हमदर्द इस देश के अंदर, पिछड़ों का छोड़ो, पीडीए कह दिया उन्होंने, तो उनका तो कलेजा इतना बड़ा है कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का हित रक्षक अगर कोई है वो अखिलेश यादव, या उधर लालू यादव, या दूसरे राज्यों में जाओगे तो क्षेत्रीय और पार्टियां हैं। लेकिन इन पिछड़ों को समझ नहीं आती। इन्हें तो लगा दिया हवन पूजा में और उसमें आरती करने में और रोज कथा सुनाने में, ठीक है जी, और मलाई खा रहे हैं ये 15% वाले, जिनकी अपनी संख्या इतनी है जो सत्ता पे आ ही नहीं सकते। तो इन्हें ये रूढ़िवादी अंधविश्वास हमारे लोगों में ज्यादा है, तो ये इनकी राजनीति इसलिए असुरक्षित है। अगर ये गुर्जर खड़े हो जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ 30-32% तो है मुसलमान, 20-21% संख्या है दलितों की, और 14-15% अगर जाटों को हम जोड़ ले तो हमारी बैठ रही है फिर 25-30% आबादी। तो हम तो बहुत बड़ी संख्या, लेकिन जाट हमारे पिछड़ों में सबसे ज्यादा अक्लमंद जो परिवार है हमारा, वो जो एक भाई बड़ा जो हमारा तेज था उसे जाट कहने लगे, ठीक है जी। तो वो बुद्धि में हमसे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वो अपना सही चिपक गए। अपने जैन नेता जैन चौधरी को लेकर के भाजपा से चिपके हुए थे, पूरा कुनबा चिपक गया। तो अब गुर्जरों में अकल हो ना थोड़ी बहुत, तो सबसे पहले भाजपा को ठोकर मारो। मैं बैठा हूं यहां अपने नेता अखिलेश यादव के यहां, चलो मैं तुम्हारा अधिकार दिलाता हूं। और जो और अति पिछड़े हैं, जो गुर्जर पिछड़ा, सैनी पिछड़ा, पाल पिछड़ा, या प्रजापत पिछड़े, या अति पिछड़े, या और जो भी धीमान, जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, या दलित हैं, वाल्मीकि हैं, खटीक है, धोबी है, या ये जाटव हैं, इन सबका एक महागठबंधन बने और फिर सत्ता पे का सुख भोगो। फिर देखो तुम्हें कौन, अब ये जब भी अधिकार मांगेंगे इनकी पिटाई होगा। कौन पीट रहे? 15% वाले 85% वालों को पीटते रोज, सिर्फ सत्ता के बलबूते पे। तो इनमें समझ नहीं आ रही, वर्ण के हिसाब से भी और जाति के हिसाब। गुर्जर आज ये देख लो मुसलमान है यहाँ, और गुर्जर और मुसलमान का भाईचारा बन जाओ और दलित भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, तो जरा बता दो बचता क्या? हमारी एक आवाज पर अगर हम आवाज मार दें पश्चिम यूपी के अंदर, तो मुसलमान 1 मिनट में सड़क पे आ जाएगा।
दलित 1 मिनट में सड़क पे आ जाएगा, और वो आवाज मार दे तो हम नहीं जाएंगे। दलित हमें आवाज मारेगा, बिल्कुल नहीं उसकी मदद में जाएंगे। मुस्लिम आवाज मारेगा या और बिरादरी आवाज मारे, नहीं जाएंगे। तो ये राजनीतिक समझ का टोटा है, इन्हें समझना चाहिए। सत्ता इशारी है। जब इससे ज्यादा और क्या होगा कि तुम्हारे लड़कों को मोहरा बना रहे, तुम्हारे धनाढ़ जितने भी है गुजरों को तो एक वो आसामी समझा हुआ राजनीति में। भाजपा कितने टिकट देती है जरा ये बताना। मेरी बिरादरी ने अपने बेटों के सरों पर कुल्हाड़ी चलाते हुए माँ उसकी तरह, पन्ना धाय की तरह अपना बेटा कुर्बान करके जब दूसरे जिताए इसके हिंदुत्व के चक्कर में बीजेपी ने, और इस बीजेपी ने एक राज्य मंत्री, हमारी कुंडली में तो गुजरों के हाथ की रेखा में तो लिखा ही ससुराल राज्य मंत्री है। केंद्र में चले जाओ तो हम राज्य मंत्री, स्टेट में चले जाओ तो हम राज्य मंत्री। पिछली बार सरकार में रहते हुए, भाजपा में रहते हुए, मैंने 13 जनवरी 2019 को जिला पंचायत अध्यक्ष बैठा था, उसके होते हुए पहली ऐसी सरकार देखी उत्तर प्रदेश में जिसमें कभी गुजर मिनिस्टर ही नहीं बना था। आधी सरकार बीत गई, 2.5 साल हो गए थे। जब हमने हुंकार भरी तब जाकर के जेब में से निकाल के वो अशोक कटारिया को बनाया, जो कि वो इन्हीं का ही था। वो जेब में पड़ा रहा है इनकी, अभी भी जेब में ये वो दिखता है ना किसी है। मुझे आज तक वो पहला ऐसा मंत्री है, किसी गुजर को उसके घर का एड्रेस पता नहीं होगा, ऐसों को बनाते हैं। तो ये इनको असामी समझ के इनका जेल ये काट रहे हैं। हमारा राजा बताइए, हमारी आन बान शान का प्रतीक हमारा महल बताइए, वो उस पर एक ने उस पर हाथ रख दिया। अब ये केशव प्रसाद ने और अमित शाह जी ने नंदू पे हाथ रख दिया। बताइए, बर्बाद तो हम हो रहे हैं ना, हमारे लड़के बर्बाद हो रहे हैं। मुकदमे अब हम पे लगेंगे, आप देखना 28 के बाद क्या होगा। तो दोस्तों 28 के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि आप मुखिया जी की बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग ये समझा रहे हैं उसमें कितना दम है, क्या यह जमीन पे उतर सकती है 2027 में, या 2027 में कोई बड़ा खेल हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा और हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा। आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद।